पुण्योऽहं तव दर्शनम्। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतां सुख संपत्तिं पुण्योऽहं तव दर्शनम्। बोले यदि आप गलतियां करोगे, गतम पापम, गलती को ही पाप कहा है, बुराई को ही पाप कहा है, अच्छाई को पुण्य कहा है। गतम पापम, अगर गलतियों को बार बार करोगे तो गतम दुखम, आपको दुख मिलेगा, जीवन में आप दुखी होगे, परेशान होगे। गतम पापम गतम दुखम, और गतम दारिद्र्यमेव च, और जब आप बार बार दुखी रहोगे तो आपकी बुद्धि काम नहीं करती, आप दरिद्री हो जाओगे, बुद्धि से भी और धन से भी। आपको कोई भी गरीब पैदा होता नहीं है और ना अमीर पैदा होता है, सब अपने कर्मों से ही अमीर और गरीब बनते हैं। गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमेव च आगताम सुख संपत्तिम पुण्योऽहं तव दर्शनम। यदि आप सुख और संपत्ति चाहते हो तो पुण्योऽहं तव दर्शनम, पुण्य कर्म करो, सत्कर्म, अच्छे काम करो, या उनके दर्शन, कहीं भागवत हो रही तो दर्शन भगवान के, उसमें दर्शन कर लो। पुण्योऽहं तव दर्शनम, इसलिए कहा जहां सुमति वहां संपत्ति नाना। रामायण पढ़ी, आप पढ़ते हो कभी? कोई आप भी 7वीं 8वीं तक तो पढ़े होंगे कि पढ़े ही नहीं थे बस। रामायण की ये चौपाई पर बड़ी काम की। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। जहां कुमति रहेगी वहां विपत्ति रहती है, जहां सुमति रहती है वहां संपत्ति रहती है। ऐसा भी है। बाकी जो फिर ऊपर से मिल जाए वो भगवान कृपा कर दे, फिर वो अलग बात है कि कहीं गोदी चले जाओ तो जैकपॉट लग जाता है कोई का, कि सास को संपट नहीं पड़े और पुरानी कोई पेटी निकाल ले और कहा कि ये कड़ी देख जे भाई, और पता चले कि वो आधा किलो की सोने की कड़ी निकल जाए तो हो। नहीं, मनुष्य का स्वभाव है, वस्तु मिलने से ही उसको प्रेम दिखता है। चाहे पति कितना ही बोले कि मैं तेरे से बहुत प्रेम करता हूं, तेरे बिना जी नहीं सकता हूं, तू मेरी सब कुछ है, पर ऐसे बोलने के साथ ही यदि 5-10 लाख का हार लाके गले में पिला दे तो ओहो क्या बात। इसलिए कहा है जब आदमी के पास धन रहता है तो सभी उससे प्रेम भी करते हैं। कटु सत्य है। मात कहे मेरो पूत सपूत सो, जब छोरा कमा के लाता है तो बोले मेरा सपूत है। मात कहे मेरो पूत सपूत सो, बहन कहे मेरो प्यारो भैया, और पत्नी कहे मैं लेऊं बलैया, कि मैं तुम्हारी नजर उतार लूं कि कहीं नजर नहीं लग जाए तुमको। पर जिनकी गांठ है लाल रुपया, वो लक्ष्मी महारानी है। लक्ष्मी के 2 रूप हैं, वो माया भी है और श्री भी है। यदि वो धर्म पूर्वक नहीं है, नारायण के साथ नहीं है ना, तो माया रूप में आएगी वो। इसलिए उसके वाहन भी 2 हैं, मैं बताता रहता हूं। लक्ष्मी के 2 वाहन हैं, एक गजराज है, गज लक्ष्मी होती है, और एक वाहन है उल्लू, एक वाहन उल्लू है। जो अधर्म पूर्वक कोई कमाए, कि जो कमाई आए उसमें से कोई न बेन बेटी को आए दे, न कोई ब्राह्मण को कभी कोई अभिषेक घर में कराए, न पूजन कराए, कुछ भी धार्मिक चीजों में वो नहीं धन लगे, तो फिर या तो वो अस्पताल में लगता है या कोर्ट कचहरी में लगता है। वो उल्लू पे आई हुई लक्ष्मी रहती, जो आती है और उल्लू बना के चली जाती है। किंतु जो गज लक्ष्मी आती है वो 7 पीढ़ी तक रहती है।
इसलिए पांडवों के पास जो थी वो गजलक्ष्मी थी। माना कि उनको बहुत कष्ट हुआ, जंगल जंगल भटके बनवास मिला, फिर भी अंत में उनकी जय हुई, पूरा राज्य उनको मिला। और दुर्योधन के पास उल्लू वाली लक्ष्मी थी जो सबको बर्बाद भी कर दिया, एक कुल दीपक जलाने वाला नहीं बचा, जैसे रावण के पास था। उसके पास भी सोने की लंका थी, पर राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कोई रोवन हारा। आखिरी में कोई रोने वाला नहीं बचा। तो नारायण की जब कृपा होती है भगवान की, वो सत्य नारायण है। जब सत्कर्म जहां सुमति आ जाती है तो संपत्ति भी आती है। इसलिए जीवन में सत्य को धारण करो। सत मत छोड़े सूरमा, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पथ जाए, और सत की बांधी लक्ष्मी तो फिर मिलेगी। तो भगवान नारायण की ही पत्नी लक्ष्मी है। नारायण को भजते रहो, और नारायण आपके घर पधार गए तो उनके पीछे उनकी घरवाली भी आ जाएगी। है? आप ही दो ही जने कहीं जा रहे हो और कोई भैया को आवाज दे कि भैया आओ, भले ही आपको नहीं बुलाए, भैया को आवाज लगा दी तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा उनके पीछे पीछे कि ये जा रहे तो मैं भी जाऊंगा, है ना। और कोई आपको अकेले को आवाज दे तो गड़बड़ मामला हो जाएगा, आप नहीं जाओगे। आपके घर वाले को बुरा लगेगा, ये कैसा आदमी है मेरी घरवाली को आवाज दे रहा है। पर करते तुम क्या हो, सभी भगवान की रोटी आली को बुला रहे हो तुम हमेशा कि हाय धन आ जाओ, लक्ष्मी जी आना चाहिए। बस नारायण को बुलाओ भाई, नारायण को साथ में बुलाओ। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान का भजन ही, नारायण की शक्ति, उनको कीर्तन बड़ा प्रिय होता है भगवान को। और कल्लऊ केशव कीर्तनम। नारद जी ने एक बार पूछा कि भगवान आप कहाँ रहते हो, आपका कोई प्रॉपर एड्रेस कहाँ हो। आप बोलते कभी गोलोक में, कभी वैकुंठ में, कि क्षीर सागर में। तब भगवान कहते ना हम वसामि वैकुंठम न योगी हृदयेन च, मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त बड़े भाव विभोर होकर मेरा कीर्तन करते, मेरा जाप करते रहते हैं, वहां मैं आनंद रूप में उनके हृदय में प्रकट होता हूं और उन्हीं के बीच हो जाता हूं। इसलिए ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं